सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 अक्टूबर महीने में पंचक कब कब है और पंचक नक्षत्रों में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, यह भी मैं बताऊंगी। पंचक में 5 नक्षत्र होते हैं और कौन से 5 नक्षत्र शुभ होते हैं किस काम के लिए और किस काम के लिए अशुभ होते हैं, यह पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। और यह भी बताऊंगी कि अक्टूबर महीने में पंचक कब कब है। तो दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने में पंचक कब कब है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पंचक कब होता है। जब कुंभ और मीन राशि पर चंद्रमा का गोचर होता है तब पंचक होता है। और पंचक के 5 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण पंचक में आते हैं। अब मैं बताऊंगी कि पंचक कब से आरंभ हो रहा है। तो पंचक आरंभ होगा अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर 2023 के दिन और सुबह 4:23 AM पर पंचक शुरू होगा, प्रारंभ होगा। पंचक समाप्त कब होगा? वह समाप्त होगा 28 अक्टूबर 2023 सुबह 7:31 AM पर। तो यह तो बात हुई अक्टूबर महीने में पंचक कब है। अब मैं विस्तृत रूप से बताऊंगी कि 5 जो नक्षत्र हैं वह किस किस दिन रहेंगे और किस किस दिन आपको कौन सा काम करना है और नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 5 नक्षत्र कब कब है। तो सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण प्रारंभ होगा 24 अक्टूबर सुबह 4:23 पर और समाप्त होगा 24 अक्टूबर दोपहर 3:28 पर। शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा, इसके चारों चरण रहेंगे। तो प्रारंभ होगा वह होगा 24 अक्टूबर दोपहर बाद 3:29 से 25 अक्टूबर दोपहर 1:30 तक। फिर तीसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण रहेंगे 25 अक्टूबर दोपहर 1:31 से लेकर 26 अक्टूबर सुबह 11:27 तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके भी चारों चरण रहेंगे 26 अक्टूबर की सुबह 11:28 से लेकर 27 अक्टूबर सुबह 9:25 तक। और अंतिम रेवती नक्षत्र है, इसके चारों चरण रहेंगे 27 अक्टूबर सुबह 9:26 से लेकर 28 अक्टूबर सुबह 7:31 तक। तो इस समयावधि में पंचक रहेंगे और ये नक्षत्र रहेंगे। कौन कौन से नक्षत्र? धनिष्ठा के तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद के चारों चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण। समयावधि मैंने बता दी है। अब कौन से नक्षत्र में कौन से काम आप कर सकते हैं इस बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो धनिष्ठा और शतभिषा इन दोनों नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों नक्षत्र चलायमान नक्षत्र है, चल नक्षत्र है, चर नक्षत्र है। तो इनमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब कब से कब तक है यह मैंने बता दिया है, तो वह समयावधि आप नोट कर लीजिए। और इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं तो वह है, आप कोई भी सामान क्रय विक्रय कर सकते हैं। खरीदारी आप
कर सकते हैं। कार, वाहन आदि आप इन नक्षत्रों में खरीद सकते हैं, शुभ रहता है। शिक्षा प्रारंभ करनी है तो इन नक्षत्रों में आप शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई दुकान खोलनी है तो दुकान भी आप इन नक्षत्रों में खोल सकते हैं, व्यापार आरंभ कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं। अगर कोई मशीनरी खरीदनी है तो आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं। जो भी चलायमान वस्तुएं हैं वे आप इन दोनों नक्षत्रों में खरीद सकते हैं। जैसे कंप्यूटर खरीदना, जैसे मोबाइल खरीदना, इलेक्ट्रिकल जो सामान है आप घर में भी लाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो इन चीज़ों को आप इन नक्षत्रों में क्रय कर सकते हैं। इनका खरीदना शुभ रहता है। अब हम बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वह उग्र और क्रूर नक्षत्र है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। समयावधि मैंने बता दी कि कब आरंभ होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कब समाप्त होगा। फिर अगला जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ध्रुव या स्थिर संज्ञक नक्षत्र कहलाता है और इसमें आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं तो वे हैं, आप अगर बगीचा लगाना चाह रहे हैं तो इस नक्षत्र में अगर आप बगीचा लगाएंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप खेती करते हैं तो इस नक्षत्र में अगर आप बीज रोपेंगे तो शुभ फल होगा। इस नक्षत्र में विवाह आदि शुभ कार्य भी, मांगलिक कार्य भी होते हैं। वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, गृहारंभ अगर आप कर रहे हैं तो शुभ रहता है। अगर आप किसी नए पद की शपथ ले रहे हैं या कोई खेल कूद में आप भाग ले रहे हैं या कोई गेम आप सीखना चाह रहे हैं तो इस नक्षत्र में आप प्रारंभ कर सकते हैं। किसी से आप मैत्री कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं तो इस नक्षत्र में कर सकते हैं। सारे शुभ काम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम नक्षत्र पंचक के रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र है यह मृदु मैत्री संज्ञक नक्षत्र कहलाता है और इस नक्षत्र में भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, नृत्य अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप सीख सकते हैं इस नक्षत्र में। घर अगर नया बनाना चाह रहे हैं तो इस नक्षत्र में गृह निर्माण किया जा सकता है। खेल कूद आदि क्रियाएं कर सकते हैं। बगीचा आप इस नक्षत्र में भी लगा सकते हैं। हवन, शांति आदि के पाठ भी आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। इस नक्षत्र में आप गोपनीयता की शपथ या कोई बड़ा पद आप ग्रहण करने जा रहे हैं तो इस नक्षत्र में कर सकते हैं। आप नए आभूषण अगर पहनना चाह रहे हैं या नए आभूषण बनवाना चाह रहे हैं तो यह नक्षत्र शुभ रहता है। कोई भी खरीदारी करना चाह रहे हैं तो इस नक्षत्र में खरीदारी की जा सकती है। तो दर्शकों, मैंने पांचों नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। केवल एक नक्षत्र और वह है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसमें आपको शुभ कार्य नहीं करना है। बाकी सारे नक्षत्र पंचक के शुभ होते हैं और कौन कौन से काम हैं वह मैंने बता दिए, किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा का गोचर अगर कुंभ राशि पर होता है तो वह किन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। किन राशि वालों को कुंभ राशि पर चंद्रमा का गोचर होता है तो नया कार्य या कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वह हैं, अगर कुंभ राशि पर चंद्रमा का गोचर है, धनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण और शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, ये तीनों में कुंभ राशि पर चंद्रमा रहता है, गोचर करता है। तो इस समयावधि में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को कोई कार्य नहीं करना है।
और अगर चंद्रमा का गोचर मीन राशि पर होता है, और कौन कौन से नक्षत्र आते हैं इसमें, पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण, पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के भी चारों चरण। तो इस मतलब मीन राशि पर अगर चंद्रमा का गोचर होता है तो मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन राशि वालों को ध्यान रखना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो दर्शकों, मैंने पंचक से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।